एवरीवन, मैं नीतू गुप्ता एंड आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ लेसन 1 नोइंग आवर नंबर का पेज नंबर 24 एंड टॉपिक है रोमन न्यूमेरल्स। देखिए रोमन न्यूमेरल्स क्या होते हैं, हमारे नंबर्स को बताने के सिंबल होते हैं। जैसे कि हमारे 1 2 3 4 5 लिखा जाता है, ऐसे ही रोमन नंबर्स भी एक सिंबल होते हैं। इसका जो यूज है देखिए, बी कैन सी द यूज ऑफ रोमन न्यूमेरल्स इन अ क्लॉक। जैसे कि रोमन न्यूमेरल्स का हम अपने क्लॉक में यूज देख सकते हैं। जैसे देखिए क्लॉक है आपकी, ये कौन सी वॉल क्लॉक है, जो दीवार घड़ी है। तो दीवार घड़ी में देखिए हमारे मतलब कि क्लॉक में 12 तक के नंबर लिखे रहते हैं ना, यानी हमारे मतलब कि क्लॉक में 12 तक का टाइम बचता है होता है। तो जो जैसे कि 1 के लिए इसमें आई लिखा है, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई, 4 के लिए आई बी, 5 के लिए बी, 6 के लिए बी आई। ये क्या होते हैं, हमारे रोमन सिंबल्स होते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट यूज देखिए, इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्लासेस इन द स्कूल टाइम टेबल। स्कूल टाइम टेबल का मतलब है कि देखिए आपके स्कूल में पीरियड लगता है ना, कि आपको फर्स्ट बेल लगती है तो आपको हिंदी पढ़ना है, सेकंड बेल लगती है तो इंग्लिश पढ़ना है। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखिए, वो भी क्या होते हैं, हमारे रोमन न्यूमेरल्स में लिखे रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ आगे देखिए, जैसे कि हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के लिए, जैसे 1 के लिए आई का यूज होता है। 1 का रोमन नंबर आई होता है, 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, 4 का आई बी, 5 का बी होगा, 6 का बी आई, 7 का बी डबल आई, 8 का बी ट्रिपल आई और 9 का आई एक्स और 10 का एक्स होता है। तो ये क्या होते हैं, हमारे 1 से लेकर 10 तक के रोमन नंबर होते हैं। देखिए जो छोटे बच्चे रहते हैं, हम जब उनको नंबर्स नेम सिखाते हैं तो उनको पहले हम 1 से लेकर 10 तक सिखाते हैं कि पहले बच्चे को 2 का स्पेलिंग, 3 का, 4 का, 5 का लर्न होना चाहिए। अगर ये चीजें लर्न है तो आप अगर उसको आप 21 लिखने को देंगे तो वो 20 और पीछे से उसको 1 का तो लर्न है, वो लिख देगा 21। इसलिए हमें क्या है, ये पहले ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ देखिए, जैसे कि 11th का क्या हो सकता है, आप ये बताइए। जो 11 होता है वो कैसे बनता है, 10 + 1 से बनता है। 10 + 1 में करेंगे तो हमारा 11 बन जाएगा। तो क्या हमारा जैसे कि 10 का रोमन नंबर x है और x में हम i प्लस कर दें तो क्या 11 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। 12 है तो 10 हो और उसमें क्या है, डबल आई अगर हम प्लस कर दे तो वो 12 बन जाएगा। ठीक है, और ये होता है हमारा 11 12 का। अगर यहाँ देखिए, जिसकी अगर आपको 20 बनाना है तो 20 कैसे बनता है, 10 + 10 20। तो 2 बार हमने क्या कर दिया, x को लिख दिया तो 20 बन गया। अगर ऐसे ही आपको अगर 30 का बनाना है तो ट्रिपल x कर दीजिए तो 30 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे कि अब यहाँ देखिए, जैसे कि 1 का क्या होता है, i होता है, 1 का i, तो 5 का b होता है, 10 का x होता है। अब देखिए कुछ मतलब कि इंपॉर्टेंस है कि जिसको आप देख के बना सकते हैं। जैसे कि 50 का होता है L होता है, 50 का रोमन नंबर L होता है, 100 का C होता है और 500 का D होता है, M का होता है, M किसका होता है, 1000 का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रोमन नंबर्स के यूज हैं, क्या है, यूज है। अब आपको इतना ध्यान हो गया ना कि बताइए जरा, 10 का क्या होता है, 10 का क्या होता है, X होता है, 50 का क्या होता है, L होता है, 1000 का क्या होता है, M होता है और 500 का क्या होता है, D होता है। तो आप इसे ध्यान रखिए। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंस रूल्स हैं जो हमें रोमन नंबर्स यूज करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे, इफ ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर्स। एग्जाम्पल है, मतलब कह रहा है कि अगर कोई रोमन सिंबल रिपीट हो रहा है तो क्या है, वो ऐड हो जाता है। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे, जिसकी ये क्या है, आई तो वैसे 1 का होता है तो यहाँ पे डबल आई क्यों लिखा गया है, तो आई ऐड कर दिया गया है तो 2 हो गया है। ऐसे ही आप देखिए, जिसकी ये होता है 10, ये होता है 10 में एक और में 10 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, 10 और 10 क्या हो जाएगा, 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कह रहा है कि अगर सिंबल क्या है, रिपीट हो रहा है तो वो ऐड हो जाते हैं। ये पहला रूल है। ओके, अब देखिए यहाँ पे, ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। मतलब ध्यान रखिए, कोई भी सिंबल हो, चाहे आई हो, चाहे एक्स हो, चाहे एल हो, मतलब कि कोई भी जो सिंबल होते हैं ना, 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। मतलब कि आप ज्यादा से ज्यादा उसको 3 टाइम लिख सकते हैं, यानी 30 बना सकते, पर ऐसा नहीं है कि आप उसको क्या है 4 टाइम कर दे। अगर आप इसको 4 टाइम कर देंगे, यहाँ पर देखिए,
अगर आप इसको देखिए यहाँ पे 4 टाइम कर देंगे तो ये 40 नहीं बनेगा, ये बल्कि हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। बल्कि क्या हो जाएगा, यही सही है कि कोई भी सिंबल क्या है 3 टाइम से ज्यादा आपको रिपीट नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ पे ये होता है आई को ज्यादा से ज्यादा आप 3 टाइम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको 4 बार लिख दे तो भी सही है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये है सेकंड रूल है। अब यहां देखिए बट द BLD आर नेवर रिपीटेड। देखिए कहा था कि कुछ जो सिंबल होते हैं 3 टाइम से ज्यादा रिपीटेड नहीं हो सकते हैं, पर जो सिंबल जैसे कि बी है, बी का मतलब क्या होता है 5 होता है, L मतलब 50 और D का मतलब 500, ये कभी भी रिपीट नहीं हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये डबल B आंसर किसी का नहीं होगा। क्या आप इसे कहेंगे 5 + 5 10 होगा, गलत हो जाएगा। आप ये बताइए ये D है 500 का, क्या आपको 1000 बनाना है तो डबल D कर देंगे, सही हो जाएगा, नहीं होगा ये। ऐसे ही आप ये L देखिए 50 का है तो क्या डबल L कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो इसका मतलब B L एंड D क्या होता है, कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। यहाँ देखिए इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल्स। देखिए रूल क्या है, कह रहा है कि अगर कोई क्या है स्मॉलर सिंबल, मतलब कि रोमन नंबर का स्मॉलर नंबर किसी बड़े नंबर के राइट में लिखा जाता है, क्या है राइट में लिखा जाता है, तो क्या होता है वो वैल्यू ऐड हो जाती है। अब इसको एग्जांपल से देखिए, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 10, क्या लिख दिया 10। आप जानते हैं x है, x किसका है 10 का है। 10 के अगर बगल में आप 1 लिखते हैं, क्या लिख देते 1, ये बताइए जो 1 है वो 10 से छोटा है ना, तो ये ऐड हो जाएगा, मतलब ये 10 + 1 मतलब ये 11 का हो जाएगा। तो यही ये C नंबर रूल है कि अगर किसी ग्रेटर सिंबल्स के राइट में अगर कोई स्मॉलर सिंबल लिखा जाता है तो वो वैल्यू क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, अब यहां देखिए जैसे कि मैंने लिख दिया XX, आप ये बताइए XX किसका होता है 20 होता है, और 20 में कोई मैं छोटा नंबर यहाँ लिखती हूँ 2 लिख दूँ तो ये 22 बन जाएगा, तो ये ऐड हो गया ना, 20 + 2 22 हो जाएगा। अब D रूल देखिए यहाँ पे, इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल्स। अब देखिए जैसे कि ऊपर था कि अगर आप राइट में लिखते हैं तो वो ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई मतलब कि कोई भी छोटा सिंबल किसी बड़े सिंबल के लेफ्ट में लिखा जाता है, उसमें राइट था, क्या था उसमें राइट था, लेकिन इसमें लेफ्ट है, तो ये वैल्यू क्या होती है इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे देखिए x क्या है 10 है, तो 10 में से 1 कम कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो क्या ये बताइए जो IX है ये 9 का रोमन नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब यहाँ देखिए जैसे ये B होता है, B किसका होता है 5 का होता है, अगर आप इसके आगे I लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 का हो जाएगा। तो ये रूल हो गया ना D वाला फॉलो इसमें। अब यहाँ देखिए द सिंबल ऑफ BL एंड D आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। क्या है ग्रेटर वैल्यू। जैसे देखिए जो BL एंड D है वो कभी भी ग्रेटर वैल्यू के बगल में नहीं लिखी जाती है। कहने का मतलब है कि क्या है यहाँ पे क्या लिखिए यहाँ पे लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। कहने का मतलब जैसे ये x है, x के पीछे क्या आप ये बताइए B लगा देंगे तो क्या ये कोई आंसर होगा, नहीं होगा। आप मतलब ये बताइए मुझे जरा, ये x है तो इसने बोला है कि जो B है L है और D है ये किसी भी ग्रेटर नंबर के लेफ्ट में नहीं लिखा जाता है कभी भी। अगर आप इसको x के यहाँ पे लगा देंगे B तो क्या 5 बन जाएगा। मान लीजिए 10 है, 10 में से 5 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये है C है 100 का। अगर आप क्या करें यहाँ पे L लिख दें तो ये क्या सही आंसर होगा, बल्कि ये भी सही आंसर नहीं होगा, ना ये होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब देखिए यहाँ पे और BLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, क्या है उसमें सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते। अब यहाँ पे देखिए द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ओनली B एंड X। कहने का मतलब है जो I होता है, जो I का मतलब 1 होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, B एंड X से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। यानी B के हम पहले लगा सकते हैं या फिर x के पहले हम अगर b के पहले लगा दिए तो ये 4 बन जाएगा और इसके पहले लगा दिए तो ये 9 बन जाएगा। अब यहाँ देखिए द सिंबल ऑफ x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L M and C। जो x होता है, जो x मतलब जो 10 है वो सिर्फ किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वो सिर्फ सब्ट्रैक्ट हो सकता है हमारा, जैसे कि देखिए ये L है, L के पहले अगर आप x लगा देते हैं तो ये L है, L में से 10 कम कर दिए, यानी 50 में से 10 कम कर दिए तो हमारा 40 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए ये होता है हमारा M होता है, क्या होता है M होता है
है ना। तो m अगर ये है, m किसका है ये बताइए, 1000 का, इसके पहले आप x लगा सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 990 बन जाएगा। क्या हो जाएगा 990 बन जाएगा। ओके, अब ऐसे ही देखिए जो c होता है, c 100 का होता है, इसके पहले अगर आप x लगा देंगे तो ये 90 बन जाएगा। तो ये थे इसके कुछ 5 रूल्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है आगे के सिंबल, जैसे कि देखिए यहाँ पे 10 का होता है x होता है, 20 का डबल x, 30 का ट्रिपल x होता है। इसको आप जरा मेरी एक बार कॉपी में देख लीजिए। यहाँ मैंने इसमें काफी लिखा है, देखिए यहाँ पे जैसे कि i होता है 1 के लिए, ठीक है, डबल आई होता है 2 के लिए, ट्रिपल आई होता है 3 के लिए, 4 के लिए आई बी, 5 के लिए बी होता है, 6 के लिए बी आई होता है, 7 के लिए बी डबल आई, 8 के लिए बी ट्रिपल आई एक्स होता है 9 का, एक्स का होता है 10 होता है, ठीक है। तो ये तो हमारे सबसे बेसिक है। अब ये देखिए 20 का बनाना है तो डबल एक्स कर सकते हैं, 30 का हो जाएगा ट्रिपल एक्स हो जाएगा, 40 का हो जाएगा एक्सएल का मतलब क्या है, ये 50 है, 50 में से 10 कम कर दिए तो हमारा 40 हो जाएगा। ऐसे ही होता है 50 का एल हो जाएगा, 60 का एल एक्स हो जाएगा, 70 का एल डबल एक्स हो जाएगा, 80 का क्या हो जाएगा एल ट्रिपल एक्स हो जाएगा, 90 का देखिए 100 में से 10 कम कर दिए तो 90 100 का सी हो जाएगा। ऐसे ही 200 का बना सकते हैं, डबल सी, ट्रिपल सी। देखिए 400 का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जरा इसको आप ऐसा नहीं है कि आप 4 टाइम सी लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही रूल पढ़ा था कि यहाँ पे अगर ये 500 है तो 500 को आप सी, अगर 500 में सी कम कर देंगे तो 400 बन जाएगा। ये क्या है हमारा 500 का 600, 700, 800, 900 और 1000। अब ये देखिए आपने देखा है कभी कभी ऐसा आता है कि 4000 भी आता है, तो 4000, 5000, 6000 का कैसे लिखा जाएगा। अभी इसमें रूल में बोला गया था कि कोई भी रोमन नंबर जो होता है वो 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। तो देखिए 2000 का तो आप डबल एम लिख सकते हैं, 3000 का आप ट्रिपल एम लिख सकते हैं, पर 4000 का ऐसा नहीं है कि आप क्या कर दें, 4000 में हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसमें 4 टाइम एम लिखेंगे तो उसका आंसर सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ओके, तो 4000 का जो रोमन नंबर हो जाएगा, देखिए 4000 का कैसे होगा, यानी 4000 का 4 लिखिए और 4 के ऊपर बार लगा दीजिए तो ये 4000 बन जाएगा, ठीक है। 5000 का अगर लिखना है आपको तो 5 के ऊपर बार लगा दीजिए, 6000 का तो 6 के ऊपर बार लिख दीजिए और 7 के ऊपर बार लगा दीजिए, 8 के ऊपर बार लगा दीजिए, ठीक है, और 9 के ऊपर बार तो ये 9000 का बन जाएगा और 10 के ऊपर बार तो ये 10000 का बन जाएगा। ये है क्या कुछ रोमन नंबर्स, आपको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। थैंक यू।